बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस रानूर। आज हम आईकॉम की अकाउंटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर का नेम है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्कस करना है कि ट्रांजैक्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने उसके तीन जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए ड्यू टू हैपनिंग ऑफ इवेंट। कोई ऐसा काम हुआ है बिजनेस में, ठीक है जी, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। लेकिन वो जो इवेंट है या वो जो काम है वो इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक हो गया है। तो अगर कोई ऐसा काम होता है बिजनेस में जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है और वो इन टर्म ऑफ मनी होता है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि इवेंट से क्या मुराद है। इवेंट मैंने अभी यहाँ कहा है ना कि हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो इवेंट क्या है। इवेंट वो कहता है जी, इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन्स। ठीक है जी, एनीथिंग दैट हैपन, कोई भी चीज़ है जो काम हो गया है। अब यहाँ पे हम काम की एग्जांपल लेंगे, विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। अब इवेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट है मॉनिटरी इवेंट, और दूसरा है जी नॉन मॉनिटरी इवेंट। ठीक हो गया। अब जैसे कि मॉनिटरी हमें समझ आ रहा है, मॉनिटरी मींस मनी। ठीक है, ऐसा इवेंट या ऐसा काम जिसमें क्या हो, रुपया पैसा शामिल हो, उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मॉनिटरी इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग की बात कर लें कि हमने शॉपिंग की है, उसमें पैसा लगा है, तो वो क्या है, मॉनिटरी इवेंट है। या कोई मैरिज सेरेमनी है या बर्थडे सेरेमनी है या इस तरह की कोई भी सेरेमनी हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मॉनिटरी इवेंट। अच्छा जी, सेकंड वन है जी नॉन मॉनिटरी। अब नॉन मॉनिटरी में ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसे यूज़ ना हो या मनी का यूज़ ना हो, नो मनी। अब वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गेम विन की है, तो हम लिखेंगे विनिंग द गेम। ठीक है जी, गेम किसी ने विन की है, तो वो क्या है, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब फीचर्स क्या हैं, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, एक जो ट्रांजैक्शन है उसके फीचर्स क्या होते हैं। वो कहता है कम से कम दो पार्टीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज़। एटलीस्ट कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए, टू पार्टीज़ होनी चाहिए। अब देखें ना, बिज़नेस में कोई भी लेन देन करना है तो उसके लिए दो पार्टीज़ ज़रूरी हैं। ठीक है, एक बंदा बेचने वाला हो कोई चीज़, दूसरा बंदा कोई ख़रीदने वाला हो, तो ही कोई ट्रांजैक्शन होगी ना। अगर हम सपोज दैट अपने किसी वर्कर को सैलरी पे करते हैं, तो हम सैलरी पे करने वाले हैं और अगला बंदा रिसीव करने वाला है, इसलिए कम से कम इसमें कितनी पार्टीज़ होंगी, दो पार्टीज़ होंगी। कोई भी काम जब तक दो पार्टीज़ के दरमियान में नहीं होता तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरा है जी कि कोई भी काम हो वो इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिर्फ उसको कहा जाएगा जो इन टर्म ऑफ मनी होगा। क्लियर है, ट्रांजैक्शंस सिर्फ वही बनेंगी जो इन टर्म ऑफ मनी होंगी। अब तीसरा कहा गया है जनाब, द इवेंट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई काम ऐसा भी हो, मतलब कि कोई काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमारी प्रॉपर्टी है, हमने किसी को सेल आउट कर दी, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी, अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है जी, तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आता है तो ये भी उसका क्या होगा, फीचर होगा। अब नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो ये है, द इवेंट मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो कहता है कि इवेंट, कोई काम ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को लाजमी चेंज करे। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस लाजमी चेंज होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल पोजीशन ही चेंज नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है।
क्लियर होगी। अब वो आगे कह रहा है जनाब, क्लासिफिकेशन है इसकी, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है। क्लियर है, जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी हो सकती है, कैश हो सकती है। अब कैश ट्रांजैक्शन मीन्स, अब जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कैश ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है। सपोज दैट अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं या कुछ परचेज कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे है, कैश पे है। मतलब अगर कोई बंदा आपसे कुछ बायर है, कोई चीज़ें खरीद रहा है, तो वो आपको उसी टाइम क्या करेगा, कैश पेमेंट करेगा, उन चीज़ों की आपको कैश पेमेंट करेगा, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पास होती है तो उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और एक और ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट वर्ड यूज़ होता है क्रेडिट वर्ड यूज़ होते हैं उधार के लिए। अब लाजमी नहीं कि सारा जो बिज़नेस है, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में ही होंगी। कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रेडिट बेसिस पे भी होती हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बिज़नेस जो हैं वो क्रेडिट बेसिस पे ही चलते हैं, ठीक है जी। बायर आपसे कोई चीज़ परचेज़ करता है और वो आपसे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं आपको ये पैसे बाद में पे करूँगा, ऑन ड्यू डेट, ऑन द मैच्योरिटी, टाइम डिसाइड कर लिया जाता है, तो वो उसको बाद में उसको पे कर दिया जाता है, ठीक हो गया। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे, और जो ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे होती हैं उनको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहेंगे, ठीक हो गया। अब जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो इन 5 फेजेस के इर्द गिर्द घूमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एसेट्स, हमारे एसेट्स हैं। सेकंड वन है जी एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस के अखराजात। थर्ड वन है जी रेवेन्यू, हमारे बिजनेस की आमदनी। फोर्थ वन है जी कैपिटल, हमारे बिजनेस का सरमाया। और लास्ट वन है जनाब हमारे पास लाइबिलिटीज़ के हमारे बिजनेस पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। अब सपोज दैट एसेट है ना, तो वो जब भी, अब एसेट्स में हमारा कैश है, हमारे डेटर्स हैं, कैश है और फर्नीचर है, ठीक है जी। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और इसके अलावा प्रीपेड रेंट, यानी कि ऐसा रेंट जो हमने पहले से ही अपनी बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया है, तो वो भी हमारे बिज़नेस का क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आगे मैं मज़ीद डिटेल में भी बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ट्रीटमेंट क्लियर करना है। जब भी हमारे एसेट में इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ मतलब इजाफा होगा, ठीक है, तो हम अपने एसेट्स को करेंगे डेबिट। DR लिख रही हूँ, ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, क्लियर है। तो ये होगा डेबिट। और अगर सपोज दैट हमारे एसेट्स में कमी होती है तो वो होगा क्रेडिट। क्रेडिट को CR से लिखा जाता है, लगी समझ के नहीं। अब इसी तरह एक्सपेंसेस भी सेम है। अगर तो एक्सपेंसेस में इजाफा होता है, हमने अपने वर्कर्स को सैलरीज पे की, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया, हमने अपने कुछ चीज़ें लेके आए हैं तो उनका फ्रेट पे किया है या उनके कुछ चार्जेस दिए हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों के हमारा एक्सपेंस है। जब एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो उसको भी डेबिट करेंगे, और जब इसमें एक्सपेंसेस में कमी होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर होगी बात। अब इस तरह रेवेन्यू है, आमदनी है, तो जब रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो इसको करते हैं क्रेडिट। रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब इसमें डिक्रीज़ होता है, ये कमी होती है, तब इसको करते हैं डेबिट। DR से शो करते हैं डेबिट को। इसी तरह कैपिटल में जब इंक्रीज़ होगा इसको भी क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज़ होगा तो इसको डेबिट करेंगे।
इसी तरह लाइबिलिटीज़ में जब इंक्रीज़ होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे और जब इसमें डिक्रीज़ होगा तो इसको डेबिट करेंगे। क्लियर है? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है और रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। क्लियर होगी बात? अब मज़ीद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एसेट्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखने लगी हूँ जनाब एसेट्स में अब देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था जिसमें हमारे 4 राइट्स पूरे हो जाएं, वो हमारा कैश हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, बैंक में जो हमारा कैश पड़ा है वो हो सकता है। क्लियर है? फर्नीचर है, बिज़नेस का फर्नीचर लेके आए वो भी एसेट है। अगर बिल्डिंग है तो वो भी एसेट है। कोई भी मशीनरी है, ठीक है जी, मशीनरी है तो वो भी एसेट है हमारे बिज़नेस का। इसके अलावा प्रीपेड, कोई भी एक्सपेंस जो हम प्रीपेड पे कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी क्या बन जाते हैं, हमारे बिज़नेस के एसेट्स बन जाते हैं। इसके अलावा डेटर वो बंदा है जिसको हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं और इन फ्यूचर हमने उससे पैसे लेने हैं। ठीक है जी, तो वो डेटर बन जाता है। तो डेटर भी बंदा जो होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, एसेट्स। अब ये सारी चीज़ें मेनली यही चीज़ें होती हैं, ये जब इंक्रीज़ करेंगी तो डेबिट हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है? और जब ये डिक्रीज़ करेंगी तो क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है? अब इसके अलावा हम एक्सपेंसेस देख लें। अब एक्सपेंसेस में हर चीज़ की पेमेंट है। अगर सपोज दैट हमने पेमेंट ऑफ बिल्स, जितने भी बिल्स हैं, पेमेंट ऑफ बिल्स, जितने भी बिल्स पे किए हैं उनकी पेमेंट क्या कहलाएगी, एक्सपेंस है। आगे सैलरी पे की है तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है। फ्रेट चार्जेस दिए, फ्रेट चार्जेस, चीज़ों को लाने के लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं वो फ्रेट चार्जेस होते हैं, वो पे किए हैं तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है। अगर सपोज दैट हमने डिस्काउंट पे किया है, कोई बंदा हमसे चीज़ें खरीदने आया, हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट पे किया तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। इसी तरह जब ये चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी तो डेबिट होंगी और जब ये चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी तो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। हाँ जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा जी, आगे देखें, रेवेन्यू, बिजनेस का क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया। अब रेवेन्यू में आमदनी है। अब यहाँ पे सेल्स है हमारे पास, ठीक है जी, सेल्स हैं तो वो भी रेवेन्यू है। अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट पे नहीं किया, हम किसी से चीज़ें खरीदने गए हैं तो हमने डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव किया है, तो वो भी हमारी क्या होगी, रेवेन्यू। अगर सैलरी रिसीव की है, ठीक है जी, सैलरी ली है तो वो भी क्या है, रेवेन्यू। क्लियर होगी बात? इस तरह की चीज़ें जो हमारी बिज़नेस की आमदनी है वो क्या कहलाएंगी, वो रेवेन्यू है। और जब रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा तो ये क्रेडिट होना है और जब ये डिक्रीज़ करेगा तो ये क्या होना है, डेबिट होना है। क्लियर है? यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी, कैपिटल। ठीक है जी, अब कैपिटल में देखा जाए तो कैपिटल का भी बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट है और डिक्रीज़ होगा तो क्या है जी। अब कैपिटल सिर्फ हमारी अमाउंट है जो कि अमाउंट इन्वेस्ट इन बिज़नेस, जो कि बिज़नेस में क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। ऐसी अमाउंट जो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं टू स्टार्ट द बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो क्या है, कैपिटल। अगर सपोज दैट हम कैपिटल लेके आए हैं बिज़नेस में तो हम कैपिटल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर सपोज दैट एट द एंड हम कैपिटल लेके जा रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं जो चीज़ें बिज़नेस में लेके आए थे, तो कैपिटल में डिक्रीज़ होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एट द एंड रहेगी जी लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी है जी ज़िम्मेदारी। अब ज़िम्मेदारी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है जी। हम अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स, हमने किसी से चीज़ें ख़रीद ली हैं लेकिन अभी उनको हमने पैसे नहीं दिए, तो वो क्या कहलाएंगी, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स। क्लियर है। तो इस तरह की चीज़ें, अगर अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स में इजाफा होगा तो ये भी डेबिट जाएगा, और अगर इनमें डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कह गई हूँ, अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होगा। अच्छा जी, ये सारा हमने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट पढ़ लिया, हमारे जो बेसिक 5 कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स पे बेसिकली अकाउंट्स जो है वो बेस करता है। ठीक है जी। अब आगे बात देखी जाए तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करनी है, जो हमारे चैप्टर का नेम है। अकाउंटिंग इक्वेशन में वो क्या कहता है जनाब आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में वो कहता ये है कि इक्विटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है जी, इक्विटीज़ क्या होती है। इक्विटीज़ का मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़, एसेट्स बिजनेस के इक्विटीज़ के इक्वल होते हैं। और इस इक्विटीज़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैपिटल और दूसरी चीज़ होती है जी लाइबिलिटी। ठीक है जी, कैपिटल और लाइबिलिटी। अब ये एसेट्स जो हैं वो कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हमने ये देखना हो कि हमारा बिज़नेस सही पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है या नहीं चल रहा, या प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या हमारे बिज़नेस की क्या कंडीशन जा रही है, तो हम अपने सारे एसेट्स को कंपेयर करेंगे कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के साथ। जब कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को इकट्ठा किया जाता है तो वो क्या वर्ड बनता है, इक्विटीज़ बनता है। क्लियर है। अच्छा जी, अब आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, तो कल मज़ीद इस चैप्टर के या आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर के मैं आपको करवाऊंगी न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो उसमें हम अपने एसेट्स को इक्विटीज़ के इक्वल करेंगे, और कैपिटल, इक्विटीज़ में कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एसेट्स इन दोनों के इक्वल होते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था, तो इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।